बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू है। इसके पहले जो वीडियो था उसमें क्वेश्चन नंबर 5 था, उसमें सुधार कर लीजिएगा। निम्न कथनों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके पहले ये क्वेश्चन डाला था तो उसमें सुधार कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहले आएगा आवश्यकता की अनुभूति। आवश्यकता की अनुभूति मतलब जो कमी है, और जो कमी रहेगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मोटिवेशंस की आवश्यकता पड़ेगा। तो जो प्रेरणा है, प्रेरणा उत्पन्न होना, ये हो जाएगा प्रेरणा उत्पन्न होगा, ये दूसरे नंबर पे। फिर हमारे पास जो प्रेरणा मोटिवेशंस क्रिएट होगा तो उसके बेल्ट में क्या करेंगे, लक्ष्य का निर्धारण करेंगे, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद उसका क्या करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे, मतलब उस पर काम करेंगे, यह अधिगम की क्रिया, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे हो जाएगा के, दूसरे नंबर पे हो जाएगा एम, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा एल, और चौथे नंबर पे हो जाएगा एन। के एम एल एन, के एम एल एन एन, तो ऑप्शन ए में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें सुधार कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया है। कॉलम 1 में सिद्धांत दिया गया है और दूसरे में उस मनोवैज्ञानिक का नाम दिया है। ए है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, पावलोव ने, पावलोव ने। उसके बाद जो ये दूसरा है बी, क्षेत्रीय सिद्धांत। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है, लेविन ने, लेविन ने। और तीसरा है व्यवहार का सिद्धांत। व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है, हल ने। और चौथा है डी, समग्रता का सिद्धांत। तो समग्रता का सिद्धांत गेस्टॉल्ट, गेस्टॉल्ट का सिद्धांत है यह, थ्योरी ऑफ गेस्टॉल्ट। ए का हो जाएगा पावलोव, पावलोव किसमें दिया है, 1 में, ए का हो जाएगा 1। उसके बाद बी, क्षेत्रीय सिद्धांत, लेविन, लेविन किसमें दिया है, 2 में, वी का हो जाएगा 2। उसके बाद सी है व्यवहार का सिद्धांत, व्यवहार का सिद्धांत हल, वह हल तीसरे में दिया है, तो ये हो जाएगा सी का 3। उसका डी है समग्रता का सिद्धांत गेस्टॉल्ट, हो जाएगा डी का 4, डी का 4। ए का 1, ए का 1 ऑप्शन ए में नहीं है। और उसके बाद बी का 2, बी का 2 जो है ये सी में नहीं है, सी हट जाएगा। डी का, ये सी का 2, ये वी का 2, वी का 2 जो है सी में नहीं है, सी को हटा दिए। उसके बाद सी का 3, सी का 3 ऑप्शन डी में नहीं है, डी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें ए का हो गया 1, वी का हो गया 2, सी का 3 और डी का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार है। शिक्षण के प्रकार बताने हैं, टीचिंग, टाइप ऑफ टीचिंग। इसमें जो आ जाएगा ये ज्ञानात्मक, भावात्मक और इसको मनोगत्यात्मक या गत्यात्मक। ये होता है ज्ञानात्मक, भावात्मक और गत्यात्मक। हो जाएगा जे के और एम, जे के एम। जिसमें जे के एम है, इसमें एल है, एल वाला हट जाएगा, इसमें भी एल है, ये हट जाएगा, डी में भी एल है, डी भी हट जाएगा। जे के एम, ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक अपने अध्यापन में निम्नलिखित को किस क्रम में व्यवस्थित करेगा। इसको क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले इसमें कौन सा क्रम आ जाएगा, शिक्षण का उद्देश्य। तो शिक्षण का उद्देश्य क्या क्या करना, निर्धारण करना। ये इसी में दिया रहता है जो है शिक्षण का निर्माण करना, तो वो पहले नंबर पे आ जाता। तो इसमें पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, ये शिक्षण का उद्देश्य का निर्धारित करना, जो उद्देश्य है उसको निर्धारित करना। उद्देश्य निर्धारित कर लिया, उसके बाद बेस्ड में क्या करेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री का कलेक्शंस करेंगे, तो जाएगा दूसरे नंबर पे। शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल कर लिए, कलेक्शंस कर लिए, अब उसका क्या करेंगे, प्रेजेंटेशंस करेंगे, प्रस्तुतिकरण, तो हो जाएगा एम तीसरे नंबर पे। प्रस्तुतिकरण के बाद जो है उसका मूल्यांकन करेंगे, तो हो जाएगा मूल्यांकन चौथे नंबर पे। फिर लास्ट में क्या करेंगे, होमवर्क या गृह कार्य के लिए देंगे, तो हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। पहले नंबर पे हो जाएगा एल, फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगा एन, तीसरे नंबर पे हो जाएगा एम, चौथे में हो जाएगा के और पाँचवें में हो जाएगा ओ। शुरू में एल, जिस ऑप्शन में एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है, किसी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन बी बस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शुरू में हो जाएगा एल, एल के बाद एन, एन के बाद एम, एम के बाद के बाद ओ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, संप्रेषण की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम
क्या होगा। यहाँ पे सही क्रम में इसको भी व्यवस्थित करना है। तो पहले क्रम पे आ जाएगा ये संदेश का प्रेषक, संदेश प्रेषक या सोर्स स्रोत। तो सबसे पहले जो है क्या होना चाहिए, जो संदेश है मैसेज है उसका जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रेषक या सोर्स होना चाहिए। तो जाएगा पहले नंबर पे। सोर्स के बाद जो है क्या चाहिए, हमारे पास सोर्स आ गया। सोर्स के बाद जो है संदेश का माध्यम, माध्यम क्या होगा, जो मैसेज है उसका माध्यम, मीडियम ऑफ मैसेज, हो जाएगा सेकेंड नंबर पे। माध्यम हो गया, सेंड कर दिए। अब वो क्या होगा, डिकोड हो जाएगा, ये हो जाएगा डिकोडिंग। और डिकोडिंग होने के बाद ये जो है रिसीवर्स को प्राप्त हो जाएगा, संदेश प्राप्त करता है तो ये रिसीवर के पास चले जाएगा डिकोड होकर, हो जाएगा के वाला जो है चौथे नंबर पे। और ये रिसीवर के बाद जो है रिसीवर को प्राप्त हुआ, फिर वो प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक देगा, तो हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। पहले नंबर पे हो जाएगा ओ, फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगा एल, तीसरे नंबर पे हो जाएगा एम, तीसरे नंबर पे हो जाएगा ये एन, और चौथे नंबर पे हो जाएगा के, और पाँचवें नंबर पे हो जाएगा एम। शुरू में ओ, जिस ऑप्शन में ओ नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है और बी में नहीं है, ए भी हट जाएगा। उसके बाद ओ के बाद एल, ओ के बाद एल, डी में नहीं है, डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें शुरू में हो जाएगा ओ के बाद एल, एल के बाद एन, एन के बाद के के बाद एम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ए में दिया है बहुविकल्पी प्रश्न की क्षमता। हमारे पास जो है बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा तो उस कंडीशंस में क्या होगा, बहुविकल्प मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस रहेगा तो उस कंडीशंस में पहचानने की शक्ति, ये हो जाएगा ए का 2। पहचानने की शक्ति रहेगा तभी हम जो है बहुविकल्पी प्रश्न को अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उसको हल कर पाएंगे। उसके बाद जो बी दिया है पुनर्विन्यास का प्रकार, तो पुनर्विन्यास प्रकार में क्या होगा, अनुक्रम की पहचान। अनुक्रम की पहचान मतलब सीक्वेंस में जमाने वाले, जैसे अभी जमा रहे हैं ए बी सी डी या ई, जो भी जिस फॉर्म में, तो ये जो अरेंज करने वाला, व्यवस्थित करने वाला अनुक्रम की पहचान। तो पुनर्विन्यास के प्रकार में क्या होगा, जो अनुक्रम की पहचान या सीक्वेंस की पहचान करना, हो जाएगा बी का 4, बी का 4। उसके बाद सी का हो जाएगा ये मुक्त प्रक्रिया का प्रकार। मुक्त प्रक्रिया का प्रकार जो फ्री रहेगा या ओपन रहेगा, उस प्रोसेस में क्या होता है, आपूर्ति करने की क्षमता, हो जाएगा सी का 3। इसका डी दिया है मिलान प्रकार का क्वेश्चन, उस टाइम में क्या होगा, संबंध के आधार पर जोड़ी बनाने की क्षमता। तो जो है ये मिलान प्रकार का, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, जोड़ी मिलाने वाला प्रोसेस क्रिएट होगा, तो ये डी का हो जाएगा 1, डी का 1। ए का 2, ए का 2 ऑप्शन ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि के निम्नांकित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला इसमें दिया है के एल एम एन ओ है। तो सबसे पहले जो ये प्रोजेक्ट विधि है उसके जो पहले चरण में क्या आ जाएगा, परिस्थिति का निर्माण करना। तो सबसे पहले जो परिस्थिति है, सिचुएशन, उसको क्रिएट करेंगे, हो जाएगा पहले नंबर पे परिस्थिति का निर्माण करना। परिस्थिति का निर्माण कर लिए, अब जो है उसके लिए योजना बनाएंगे, तो योजना बनाना हो जाएगा दूसरे नंबर पे। योजना बना लिए, योजना बनाने के बाद क्या करेंगे, उसको क्रियान्वित करेंगे, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हो जाएगा इम्प्लीमेंट करना या क्रियान्वित करना। क्रियान्वित कर लिए, इम्प्लीमेंट कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, हम जो क्रियान्वित किए हैं उसका मूल्यांकन करेंगे, कि जो है मूल्यांकन हो जाएगा चौथे नंबर पे। मूल्यांकन करने के बाद जो उसका परिणाम जो आएगा, निगेटिव परिणाम या आए या पॉजिटिव परिणाम आए, निगेटिव आए या पॉजिटिव, उसके बेस्ड में जो परिणाम मिला है उसको क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रिकॉर्ड तैयार करना, तो हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा के, दूसरे नंबर पे हो जाएगा एल, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा ओ, चौथे नंबर पे हो जाएगा एम, और पाँचवें नंबर पे हो जाएगा रिकॉर्ड तैयार करना, तो हो जाएगा एन पाँचवें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा के, तो के जो है ऑप्शन सी और डी में नहीं है, सी डी हट जाएगा। के बाद एल, ए भी दोनों में है, एल के बाद ओ, एल के बाद ओ, ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ए को हटा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें हो जाएगा के बाद एल, एल के बाद ओ के बाद एम, एम के बाद एन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, प्रयोग प्रदर्शन विधि में पाठ के पदों का सही क्रम क्या है। जो पाठ है या लेक्चर है, जो लेसन है, उसको हम प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, ये उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसको अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो योजना एवं तैयारी, तो जो योजना है उसकी तैयारी करेंगे, तो हो जाएगा पहले नंबर पे जो प्रोजेक्ट है या जो योजना है उसकी तैयारी करेंगे। योजना बनाना और उसकी तैयारी करना, तो पहले नंबर पे हो जाएगा योजना बना लिए, उसकी तैयारी कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, जो विषय सामग्री है, कंटेंट है, उसका प्रेजेंटेशंस करेंगे। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे जो विषय सामग्री है उसका प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशंस करना। प्रेजेंटेशंस करने के बाद उसको जो एप्लीकेशंस, मतलब उसको जो है प्रयोग के आधार पे निष्पादित करेंगे, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे उसको निष्पादित करना। निष्पादित करने के बाद जो है क्या करेंगे, जो श्याम पर मतलब ब्लैक बोर्ड में उसको शो करके दिखाएंगे, मतलब लिख कर दिखाएंगे, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। फिर लास्ट में क्या करेंगे, अभिलेखन एवं निरीक्षण और मूल्यांकन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, तो हो जाएगा पाँचवें नंबर पे निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना। पहले नंबर पे हो जाएगा एम, दूसरे नंबर पे हो जाएगा एल, तीसरे नंबर पे हो जाएगा एन, चौथे नंबर पे हो जाएगा के और पाँचवें नंबर पे हो जाएगा ओ। शुरू में एम, तो ऑप्शन सी और डी में एम नहीं है तो सी डी को हटा दिए। एम के बाद एल, ए बी दोनों में है। एल के बाद एन, एल के बाद एन, बी में नहीं है, बी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें शुरू में हो जाएगा एम, फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगा एल, तीसरे नंबर पे हो जाएगा एन, चौथे नंबर पे हो जाएगा के और पाँचवें नंबर पे हो जाएगा ओ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, हार्वर्ड की पंचपदी शिक्षण प्रणाली के अनुसार एक शिक्षक को पाठ योजना के पदों को किस सही क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। अब यहाँ पे बताना है जो हार्वर्ड की पंचपदी जो शिक्षण प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग कि उसकी जो क्रम या सीक्वेंस क्या होना चाहिए, एक शिक्षक को पाठ योजना के पदों को किस क्रम में व्यवस्थित करेगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा, प्रस्तावना या तैयारी करना। सबसे पहले इंट्रोडक्शंस क्रिएट करेगा या उसकी तैयारी करेगा, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। अब वो इंट्रोडक्शंस, प्रस्तावना या जो उसकी तैयारी कर लिया, उसके बाद क्या करेगा, वो प्रेजेंटेशंस करेगा, प्रस्तुतिकरण, हो जाएगा दूसरे नंबर पे। प्रस्तुतिकरण करने के बाद क्या करेगा, उसका जो है संबद्धीकरण मतलब रिलेशन बताएगा या समानता बताएगा, और उसका तुलना, हो जाएगा तीसरे नंबर पे, उसका तुलना बताना। अब वो क्या करेगा, जर्नलाइज करेगा, सामान्यीकरण करेंगे उसका, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। सामान्यीकरण करने के बाद उसका प्रयोग या एप्लीकेशंस करेगा, अनुप्रयोग, ये हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा ये एन, और उसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा एल, तीसरे नंबर पे हो जाएगा के, चौथे नंबर पे हो जाएगा ये एम, और पाँचवें नंबर पे हो जाएगा ओ। शुरू में एन तो ऑप्शन बी और डी में नहीं है, बी डी को हटा दिए। एन के बाद एल, ऑप्शन सी में नहीं है, एन के बाद एल, तो ऑप्शन सी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें शुरू में हो जाएगा एन, दूसरे नंबर पे हो जाएगा एल, तीसरे नंबर पे हो जाएगा के, चौथे नंबर पे हो जाएगा एम, और पाँचवें नंबर पे हो जाएगा ओ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, स्मृति स्तर के शिक्षण, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के प्रतिमान के तत्वों को उनके सही तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करना है इसको तार्किक क्रम में, किस लेवल में, स्मृति स्तर के शिक्षण के स्तर में। इसमें जो है पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, अधिगम या ग्रहण करना। जो टीचिंग है या जो लर्निंग है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रहण करेंगे, जो पढ़ रहे हैं उसको, तो जाएगा पहले नंबर पे उसको ग्रहण करना। ग्रहण करने के बाद वो क्या करेगा, संचय या धारण। संचय मतलब वो जो सीखा है, जो पढ़ रहा है, उसको क्या करेगा, या ये मतलब जो कलेक्ट करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा, तो जाएगा स्टोर करके रखना, संचय करना या कलेक्ट करना। अब वो कलेक्ट करके रख लिया, उसका क्या करेगा, प्रत्यवहान या याद करना। अब उसको याद करेगा, रिकॉल करेगा, हो जाएगा याद करना। याद करने के बाद अभिज्ञान या पहचानना। अब जो याद किए हैं उसके आधार पे उसको जो अनुभव है या जो नॉलेज है उस चीज़ के बारे में क्या करेगा, उसको पहचानना सीखेगा या उसको अभिज्ञान करना करेगा, तो ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। शुरू में हो जाएगा एल, दूसरे नंबर पे हो जाएगा के, तीसरे नंबर पे हो जाएगा एम, चौथे नंबर पे हो जाएगा एन। शुरू में एल, तो ऑप्शन सी और डी में एल नहीं है, सी डी को हटा दिए। उसके बाद एल के बाद के, ऑप्शन ए में नहीं है, ते भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शुरू में हो जाएगा एल, एल के बाद के बाद एम, एम के बाद एन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, नीड हिरार्की
थ्योरी के अनुसार मानव अभिप्रेरणा की या मोटिवेशंस की आवश्यकताओं का नीचे से ऊपर की ओर निम्न स्तर से उच्च स्तर की सही क्रम क्या है। निम्न स्तर से हमें उच्च स्तर की ओर बताना, मतलब नीचे से ऊपर की ओर क्रम क्या है। अब्राहम मैस्लो के जो आवश्यकता पदानुक्रम जो सिद्धांत है उसके अनुसार हमें यहाँ पे निम्न बताना है, निम्न से उच्च की ओर जाना है। निम्न मतलब जो है सबसे पहले जो निम्न लेवल का है, लो लेवल का है, नीचे है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो क्या होता है, जो निम्न लेवल से स्टार्ट होता है शुरू से, तो शारीरिक आवश्यकता होती है। शारीरिक आवश्यकता होती है तो हो जाएगा पहले नंबर पे किसके अनुसार, अब्राहम मैस्लो के अनुसार ये पहले नंबर पे आ जाएगा। शारीरिक आवश्यकता ये होगा निम्न मतलब स्टार्टिंग लेवल से, निचले से। शारीरिक आवश्यकता के बाद जो है उससे ऊपर क्या रहेगा, सुरक्षा की आवश्यकता, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे सुरक्षा की आवश्यकता। उसके ऊपर क्या रहेगा, संबद्धता और स्नेह की आवश्यकता, संबद्धता और स्नेह की आवश्यकता हो जाएगा तीसरे नंबर पे। फिर उससे ऊपर क्या रहेगा, ये आत्मसम्मान की आवश्यकता हो जाएगा चौथे नंबर पे, आत्मसम्मान की आवश्यकता। और फिर लास्ट में ऊपर में हाईएस्ट नंबर पे क्या हो जाएगा, आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता हो जाएगा पाँचवें नंबर पे, सबसे हाईएस्ट या उच्च लेवल पे। पहले नंबर पे हो जाएगा एम, दूसरे नंबर पे हो जाएगा के, तीसरे नंबर पे हो जाएगा सम्मतता और स्नेह की आवश्यकता ओ, और चौथे नंबर पे ये आत्मसम्मान की आवश्यकता एन, और फिर पाँचवें नंबर पे आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता हो जाएगा एल पाँचवें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा एम, जिस ऑप्शन में एम नहीं उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी और डी में नहीं है, सी डी हट जाएगा। एम के बाद के, एम के बाद के, बी में नहीं है, बी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुरू में हो जाएगा एम, एम के बाद के के बाद ओ के बाद एन, एन के बाद एल, तो ये ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बालक के भीतर अनुकूलन या एडेप्टेशन की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है, क्या होता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा, आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण मतलब बच्चे जो सीख रहे हैं, जो नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान जो अर्जित कर रहे हैं, वो क्या करेगा, उसको आत्मसात करेगा। तो हो जाएगा पहले नंबर पे आत्मसातीकरण। यदि उस कंडीशंस में क्या है, संज्ञानात्मक या जो सीख रहा है उसमें असंतुलन की स्थिति है, असंतुलन मतलब सीख नहीं पा रहा है, ब्लेंज नहीं कर पा रहा है, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर जो है क्या है, ब्लेंज नहीं कर पा रहा था, वो क्या करेगा, उस चीज़ को प्रयास करेगा कि समंजन या आवास, मतलब उस चीज़ को ब्लेंज करने की स्थिति में आएगा, मतलब उस चीज़ को ब्लेंस करेगा, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। फिर वो क्या करेगा, जो नया संतुलन स्थापित कर लेना। आत्मसातीकरण में क्या होता है, जो पुराने जो ज्ञान है उसमें नए ज्ञान इसमें अटैच नहीं हो पाता है, जुड़ नहीं पाता है, उस चीज़ को जोड़ नहीं पाते हैं आत्मसातीकरण में। संज्ञानात्मक में क्या होगा, जो असंतुलन की स्थिति क्रिएट होगा, फिर जो समंजन में क्या होगा, असंतुलन की स्थिति उसको बैलेंस करने का प्रयास करेगा, और फिर क्या हो जाएगा, जो नया संतुलन स्थापित होना। फिर जो यहाँ पे पुराने ज्ञान इसमें संतुलित मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, जुड़ नहीं पा रहा था, फिर अंत में क्या होगा, वो नया संतुलन स्थापित कर लेगा, मतलब वो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। ये क्रम है जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार। पहले नंबर पे होता है आत्मसातीकरण, फिर होता है संज्ञानात्मक असंतुलन, फिर समंजन या आवास की स्थिति, और फिर अंत में नया असंतुलन स्थापित होना। पहले नंबर पे हो जाएगा एल, फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगा एम, तीसरे नंबर पे हो जाएगा एन, और चौथे नंबर पे हो जाएगा के। शुरू में एल, ऑप्शन सी और डी में एल नहीं है, सी डी हट जाएगा। एल के बाद एम, एल के बाद एम, तो ऑप्शन ए में नहीं है, ते भी हट जाएगा। एम के बाद एन, एन के बाद के, तो ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के वैज्ञानिक चरणों को एक तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, समस्या की पहचान करना और उसको परिभाषित करना। सबसे पहले क्या करेंगे, जो समस्या है उसकी पहचान करेंगे, तो हो जाएगा पहले नंबर पे समस्या की पहचान करना और उसको परिभाषित करना। समस्या की पहचान कर लिए, उसको परिभाषित कर लिए, फिर क्या करेंगे, सेकेंड नंबर पे आंकड़ों और प्रासंगिक सूचनाओं का संग्रह करना। जो आंकड़ा है या डेटा है और जो प्रासंगिक जो सूचना है उसको क्या करेंगे, कलेक्ट करना। ये हमारे पास डेटा कलेक्ट हो गया, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे डेटा कलेक्ट करना, हो जाएगा दूसरे नंबर पे। डाटा कलेक्ट हो गया, डाटा कलेक्ट हो गया, अब उसके बेस्ड में क्या करेंगे, परिकल्पना का निर्माण करेंगे, परिकल्पना या संभावित समाधानों का निर्माण करना। तो उसके बाद जो हम क्या करेंगे, परिकल्पना का निर्माण कर लिए, हाइपोथेसिस क्रिएट कर लिए,
हो जाएगा तीसरे नंबर पे। हाइपोथेसिस क्रिएट कर लिए, अब उसके बेस्ड में क्या करेंगे, परिकल्पना जो यहाँ पे बना ली उसका क्या करेंगे, परिकल्पनाओं का परीक्षण और मूल्यांकन करना। जो परिकल्पना बनाए हैं, डाटा कलेक्ट किए हैं, उसके बेस्ड में हम परिकल्पना हाइपोथेसिस क्रिएट किए हैं, उसका क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, परीक्षण और उसका मूल्यांकन करेंगे। तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। मूल्यांकन के बाद क्या करेंगे, अंत में निष्कर्ष निकाल लेंगे, कंक्लूजन, और फिर उसको जर्नलाइज कर देंगे, सामान्यीकरण कर देंगे। तो हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा ये एल, समस्या की पहचान, फिर डाटा का कलेक्शंस हो जाएगा एन, दूसरे नंबर पे डाटा कलेक्शंस के बाद वो हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेंगे, हो जाएगा के, हाइपोथेसिस क्रिएट करने के बाद एग्जामिन करेंगे तो हो जाएगा एम, फिर लास्ट में कंक्लूजन निकाल लेंगे ओ। शुरू में हो जाएगा एल, तो ऑप्शन सी और डी में नहीं है, सी डी हट जाएगा। उसके बाद एल के बाद एन, ऑप्शन बी में नहीं है, बी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें शुरू में हो जाएगा एल, फिर हो जाएगा एन, एन के बाद के के बाद एम के बाद ओ। तो ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिक्षण कौशलों और उनके प्राथमिक उद्देश्यों को सुमेलित कीजिए। एक साइड जो हमें क्या दिया है, शिक्षण की कौशल, और दूसरे साइड उनकी उद्देश्य या पर्पज क्या है उसको दिया है, उसको सही सुमेलित करना है। पहला दिया ए, खोजपूर्ण प्रश्न का कौशल। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का जो विशेषता या उद्देश्य क्या होता है, जिसमें छात्रों के ज्ञान को गहराई में ले जाना और छिपे हुए उत्तर को निकलवाना। ये जो है खोजपूर्ण प्रश्न का कौशल ये है कि इसमें क्या होता है, छात्रों के जो ज्ञान को गहराई में ले जाएंगे और गहराई में डीप लेवल में ले जाएंगे, उसकी जो नॉलेज है उसको, और फिर उसी के बेस में छिपे हुए जो उत्तर है उसको निकलवाएंगे। तो हो जाएगा खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। ए का हो जाएगा ये 4, ए का 4। उसके बाद बी दिया है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। परिवर्तन कौशल के उद्देश्य क्या होता है, इसमें छात्रों के ध्यान को केंद्रित करना और उप को कम करना। मतलब छात्र के जो ध्यान है उसको केंद्रित करेंगे, सेंट्रलाइज करेंगे, और जो उबने की जो भावना है या इमोशन से उसको कम करने का प्रयास करेंगे, इसमें उद्दीपन परिवर्तन कौशल में। तो बी का हो जाएगा 1, बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद सी दिया है प्रस्तावना कौशल। तो प्रस्तावना कौशल में क्या होता है, इसमें छात्रों के जो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में से जोड़ना। तो उसके पास जो पहले का ज्ञान रहेगा उसको नए ज्ञान से जोड़ने का काम किस में होता है, प्रस्तावना कौशल में। तो हो जाएगा सी का 2। इसका डी दिया है पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल में क्या होता है, छात्रों की जो अभिव्यक्ति को स्पष्ट करना और सुदृढ़ करना, मजबूत करना। उसकी जो अभिव्यक्ति है उसको स्पष्ट करेंगे और उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, सुदृढ़ करेंगे। तो हो जाएगा डी का 3, डी का 3। ए का हो जाएगा 4, तो ऑप्शन बी में नहीं है और सी डी में नहीं है, बी डी हटा दिए। उसके बाद बी का 1 जो है ऑप्शन सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें शुरू में हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बुद्धि सिद्धांतों और उनके मुख्य संप्रत्ययों को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे जो बुद्धि सिद्धांत है और उसके जो मेन मुख्य उद्देश्य या विशेषता क्या है उसको सुमेलित करना है उसके बेस्ड में। ए में दिया है रेमंड कैटेल का बुद्धि सिद्धांत। तो जो है रेमंड कैटेल है इसका बुद्धि सिद्धांत, इनकी बुद्धि सिद्धांत की जो विशेषता ये उद्देश्य क्या है, तो इन्होंने कौन सी बुद्धि सिद्धांत दिया था, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो ये हो जाएगा ए का 4, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, रेमंड कैटेल ने। तो हो जाएगा रेमंड कैटेल का जो है, रेमंड कैटेल का बुद्धि सिद्धांत, ए का 4। उसके बाद जो है बी दिया है, बी में जेपी गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। तो जो है जेपी गिलफोर्ड है उसका त्रिआयामी सिद्धांत या जो है 3 डायमेंशनल जो थ्योरी, तो इनकी थ्योरी में क्या दिया इन्होंने दिया है बुद्धि संरचना का प्रतिमान और 180 मानसिक क्षमताएं। ये जो है किसकी सिद्धांत है, ये जेपी गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। वी का हो जाएगा 1। उसके बाद जो है ये सी दिया है, सी में है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत। तो जो है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है इसका त्रितंत्र सिद्धांत, इनकी त्रितंत्र सिद्धांत में क्या थी, तो सफल बुद्धि, विश्लेषणात्मक और व्यवहारिक घटक। सफल बुद्धि, विश्लेषणात्मक और व्यवहारिक घटक, ये जो है किसकी है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का जो है त्रितंत्र सिद्धांत है। तो ये सी का हो जाएगा 2, सी का 2। इसका डी दिया है चार्ल्स स्पियरमैन का द्विकारक सिद्धांत।
तो इन्होंने द्विकारक सिद्धांत में क्या दिया था, चार्ल्स स्पीयरमैन ने सामान्य मानसिक योग्यता और विशिष्ट योग्यता का सिद्धांत दिया था। तो ये हो जाएगा डी का 3। ए का हो जाएगा 4, ए का 4 ऑप्शन सी और डी में नहीं है, सी डी हटा दिए। उसके बाद बी का 1 ऑप्शन ए में नहीं है, तो ऑप्शन ए भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें शुरू में हो जाएगा ए का 4, फिर बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ये ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों और उनके द्वारा बाल विकास और अधिगम के क्षेत्र में किए गए प्रसिद्ध पशु या मानव प्रयोगों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे जो है हमें सुमेलित करना है कि जो मनोवैज्ञानिक दिया है और उनके द्वारा उन्होंने अपना जो बाल विकास और अधिगम है उसको किस किस के में उपयोग किया था या प्रयोग किया था, उसको सुमेलित करना है। पहला दिया है ए, एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने जो है किस पे प्रयोग किया था अपनी जो सिद्धांत को, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को, तो इन्होंने जो है भूखी बिल्ली और पहली बॉक्स पे प्रयोग किया था। किसने, थॉर्नडाइक ने। ए का हो जाएगा 1। उसका जो है ये बी दिया है वी.एफ. स्किनर। वी.एफ. स्किनर तो इन्होंने किस पे प्रयोग किया था अपना सिद्धांत को, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को, तो इन्होंने कबूतर और चूहा में प्रयोग किया था, स्वचालित और रीफोर्समेंट बॉक्स। ये जो है इनकी जो है स्वचालित और रीइंफोर्समेंट जो बॉक्स इनकी सिद्धांत है, और इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, कबूतर और चूहे में। तो बी का हो जाएगा 2, बी का 2। उसके बाद जो है सी दिया है कूट कोहलर। तो कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था, तो इन्होंने जो है अपना प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपांजी पे प्रयोग किया था, और इन्होंने जो कौन सा सिद्धांत दिया था, बक्से लाठी का प्रयोग। हो जाएगा सी का 4। इसके सिद्धांत को बक्से लाठी प्रयोग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो डी दिया है जे.बी. वाटसन ने किस पे प्रयोग किया था, अल्बर्ट नामक बालक पे, और इन्होंने सफ़ेद चूहे पर डर का अनुबंधन किया था। सफ़ेद चूहे पर डर का अनुबंधन और अल्बर्ट नामक बालक पे प्रयोग किया था, किसने, जे.बी. वाटसन ने। ये डी का हो जाएगा 3, डी का 3। ए का 1 ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 2 ऑप्शन सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, अधिगम के स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के प्रकारों और उनकी व्यवहारिक परिस्थितियों को सुमेलित कीजिए। एक साइड यहाँ पे जो अधिगम स्थानांतरण है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, उसके टाइप्स दिया गया है, और दूसरी साइड उसकी एप्लीकेशंस या व्यवहारिक परिस्थिति क्या है उसको दिया गया है। ए में दिया है धनात्मक स्थानांतरण। तो इसकी विशेषता देखेंगे। इसकी विशेषता क्या है, साइकिल चलाने का कौशल मोटरसाइकिल चलाना सीखने में सहायता करता है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव हो रहा है, हम क्या कि सीखे, साइकिल चलाना सीखे। अब साइकिल चलाना सीखे, अब वही हमारे किस में हेल्प हो रहा है, ये मोटरसाइकिल चलाने में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो रहा है या धनात्मक स्थानांतरण हो रहा है। ये का हो जाएगा ये 4, ए का 4। उसके बाद यहाँ पे ये बी दिया है ऋणात्मक स्थानांतरण। यहाँ पे निगेटिव ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस कंडीशंस में कौन सा आ जाएगा, इसका व्यवहारिक या इसका एग्जाम्पल, भारत में बाएं हाथ से गाड़ी चलाने की आदत का अमेरिका में दाएं हाथ से चलाते समय बाधा बनना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हम भारत में अपने देश में जो है गाड़ी चला रहे हैं, कौन सा साइड से चला रहे हैं, बोल रहे हैं बाएं हाथ से गाड़ी चलाने की जो आदत है, हैबिट है, यदि हम अमेरिका में जाते हैं तो जो है दाएं हाथ से, मतलब यहाँ पे क्या है, ये बाएं हाथ दिया है और इधर जो है क्या है, दाएं हाथ, मतलब जो है ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड से, और इधर जो है राइट। ये दोनों क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। मतलब यहाँ पे हम क्या सीखे, ये बाएं हाथ से, और वहीं जो हम अमेरिका में क्या कर रहे हैं, हमारी जो यहाँ पे आदत पड़ गया, लेकिन अमेरिका में क्या है दाएं हाथ से, तो ये क्या करेगा, चलाते समय बाधा बनना मतलब यहाँ पे निगेटिव बात कर रहा है। तो हो जाएगा बी का ये 3 हो जाएगा, ये नकारात्मक स्थानांतरण या ऋणात्मक स्थानांतरण, ये निगेटिव ट्रांसफ़र हो रहा है। तो बी का हो जाएगा 3, बी का 3। इसके बाद सी दिया है शून्य स्थानांतरण। तो इसकी विशेषता क्या होता है, शून्य स्थानांतरण में स्कूटर चलाने का अभ्यास कार सीखने में ना तो मदद करता है और ना ही बाधा डालता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब हम जो स्कूटर चलाना सीखे हैं, स्कूटर चलाने का अभ्यास हमारे लिए
कार्य सीखने में ना तो वो हमारी मदद कर रहा है, ना ही हमें बाधा डाल रहा है, मतलब हमें कोई इम्पेक्ट नहीं कर रहा है। ये क्या हो रहा है, शून्य ट्रांसफर हो जा रहा है। तो ये सी का हो जाएगा 1, सी का 1 हो जाएगा। उसके बाद डी दिया है द्विपार्श्विक स्थानांतरण या बायोलेटरल ट्रांसफ़र। तो इसमें क्या होगा, बायोलेटरल ट्रांसफ़र में हो जाएगा दाएं हाथ से लिखने की कला का बाएं हाथ में स्वतः ट्रांसफ़र हो जाना। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो दाएं हाथ जो है ये लेफ्ट साइड से राइट साइड से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो है दाएं हाथ से लिखने की जो कला का बाएं हाथ में स्वतः ट्रांसफ़र हो जाना, मतलब जो है लेफ्ट राइट दोनों में लिखना सीख रहे हैं, बोल रहे हैं, या ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं। तो उस कंडीशंस में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये जो होगा ये द्विपार्श्विक स्थानांतरण होगा, बायोलेटरल ट्रांसफ़र होगा। ये हो जाएगा डी का 2 हो जाएगा। ए का 4 जो है ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी डी हटा दिए। उसके बाद बी का 3 ऑप्शन सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च के चरणों को एक शिक्षक द्वारा विद्यालय की समस्याओं को हल करने की सही वैज्ञानिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, समस्या की चयन करना, जो प्रॉब्लम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बेस्ड में साक्ष्यों का संकलन करेंगे, जो डाटा है उसका कलेक्शंस कर लेंगे। तो हो जाएगा पहले नंबर पे समस्या की चयन कर लिए, डाटा कलेक्ट हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना, मतलब हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है समस्या का चयन कर लिए, डाटा का कलेक्शंस कर लिए। अब क्या करेंगे, जो क्रियात्मक परिकल्पना है या हाइपोथेसिस है उसको क्रिएट कर लेंगे। अब क्या है, जो कार्य योजना का क्रियान्वयन और निरीक्षण करना। अब जो कार्य योजना है उसका हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका एग्जामिन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और फिर परिणामों का मूल्यांकन, यहाँ पे निरीक्षण कर लिए, अब उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और अंत में निष्कर्ष निकाल लेंगे। तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। शुरू में हो जाएगा एल, फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगा एम, तीसरे नंबर पे हो जाएगा के, चौथे नंबर पे हो जाएगा एन। शुरू में एल, तो ऑप्शन बी और डी में नहीं है, बी डी में नहीं है, एल के बाद एम, ऑप्शन सी में नहीं है, सी बैठ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें शुरू में हो जाएगा एल, एल के बाद हो जाएगा एम, एम के बाद के के बाद एन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।